नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि समय समय पर हम लोग जो है आपके लिए ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आज हमारे साथ में रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए गाजियाबाद निवासी विशाल सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, जो लंबे समय से रिटेल को देख रहे हैं और वर्तमान में जो है गांधीनगर के कैंटरवल स्टोर पर प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं और उनसे हम आपको रूबरू कराएं और उनसे बहुत सारी बातें हम जानेंगे जो आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में। बताएं सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को जी, सभी भाइयों को अपने जो भी अपना इंटरव्यू देख रहे हैं जी। और दीनदयाल जी एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं, पीटर इंग्लैंड से ही जी, हमारे साथ में हैं और काफी जुझारू व्यक्तित्व रहा है इनका, तो काफी प्रेरणा मिलती है सर से जब भी हम मिलते हैं। जी जी जी। तो वो जिन्होंने मेरा अनुभव, मैं अपना अनुभव तो शेयर करूंगा जी, साथ में सबसे पहले मैं दीनदयाल जी के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा कि काफी लंबे समय से जान रहे हैं, एक अच्छे कस्टमर रहे हैं, ठीक है। और कोरियर एजेंसी से काम चालू करा था, उसके बाद अपना चैनल चालू करा जी जी। उसके बाद सर अपना दिल्ली आइडल 2 जी सेशन अभी चालू होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, 16 अप्रैल को संडे 16 अप्रैल संडे को स्टार्ट होने वाला है जी जी। जिसका क्या नाम है, ऑडिशन चालू है, ऑडिशन जारी है और 10 तारीख है मेरे ख्याल से, 10 तारीख तक ऑडिशन जारी है, 10 तारीख तक ऑडिशन चालू है। तो उसका प्रमोशन भी मैं साथ ही साथ कर देता हूँ थोड़ा ठीक है। तो भाइयों और बहनों, दिल्ली आइडल सीजन 2 आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि अपनी प्रतिभा को आप अपने तक मत रखिए, उसे आगे आने दीजिए और आपके पास पूरा मौका है डे नाइट टीवी के माध्यम से। और धन्यवाद करना चाहूंगा दीनदयाल जी का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा जिसमें लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं जी जी जी, ठीक है। और अपना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पार्टिसिपेट करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, आप खुद इसमें पार्टिसिपेट करें। पहले मेरे ख्याल से इसमें ऑडिशंस होंगे, ऑडिशंस में फाइनल राउंड होगा जिसमें आप चुने जाओगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस चालू। मैं बता देता हूँ अपने दर्शकों को, हम सीधा बता देते हैं। विशाल जी ने काफी बता दिया है कि देखिए दोस्तों, ये दिल्ली आइडल का सीजन 2 जो है, जैसे कि विशाल जी ने बता ही दिया कि 16 अप्रैल को संडे के दिन दिल्ली के अंदर होने वाला है और उसके लिए जो ऑडिशन जो है वो ऑनलाइन जारी हैं। आप 10 तारीख तक जो है वो जो हमारा नंबर है चैनल का 9899011836 पर आप ऑनलाइन अपने 2 सॉन्ग जो हैं हमें भेज सकते हैं इस नंबर पर। और ऑनलाइन जो है ये ऑडिशन चल रहा है। आप इस ऑडिशन में पास होते हैं तो आप जो है, आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आप इसमें पास हो गए हैं और उसके बाद आप हमें कंफर्म करेंगे कि आप मुझे दिल्ली आइडल की जो लिस्ट जो बन रही है, जो कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें हमें शामिल कर लीजिए। तो फिर हम आपको जो है उसकी जो टर्म कंडीशन आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको उस लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा और आपके अंदर जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका जो है आपको 16 अप्रैल को मिलने वाला है। और इसका जो कार्यक्रम का जो मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका रोड मैप ये है कि जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है या सुपर सीनियर लोग जो हैं जिनको बोलते हैं कि रिटायरमेंट हो गए, उन लोगों को भी जो है दिल्ली आइडल जो है वो अवसर दे रहा है। तीनों कैटेगरीज को हम लोग जो अवसर दे रहे हैं। जूनियर में 20 साल तक के बच्चे और उसके बाद जो है 21 साल से 50 साल तक के सीनियर में है। उससे सुपर सीनियर का जो ग्रुप है वो अबव 50 अबव 100 जो है, अबव 100 जो है वो 50 to 100 यस, तो वो सुपर सीनियर में है। तो सबके लिए मौका है। तो दिल्ली आइडल सबको जो है, सबका दिल खोल के वेलकम कर रहा है। और इसका दूसरा सीजन है। इसका पहला जो सीजन हुआ था पिछले साल 20 फरवरी 2022 में हुआ था, बहुत सफल हुआ था, एंजॉय करा था, काफी लोगों ने एंजॉय किया था, काफी अच्छे व्यूवर्स आए थे, सब्सक्राइबर भी एकदम से बढ़ गए थे हमारे। उसके बाद आपके ऐसा ही था ना दीनदयाल जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो आमंत्रण है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वेलकम है, हम सभी का वेलकम कर रहे हैं इसमें। और
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस कार्यक्रम का सबसे बड़ी बात है कि रोड मैप है और जो टैलेंट निकल कर आ रहा है उनको कहीं ना कहीं मतलब एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश है डे नाइट इंडिया टीवी। संडे का शेड्यूल काफी टाइट रहता है, फिर भी दीनदयाल जी के आमंत्रण पर, आग्रह पर जी जरूर थोड़ा समय बिल्कुल निकालेंगे और पहुंचेंगे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम बातचीत जारी रखते हैं और हम रिटेल पे बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप गाजियाबाद में हैं और कैसे आप जो है वो रिटेल में आए, कहाँ से आपने अपनी जिंदगी जो है वो शुरू करी, आपने अकाउंट से शुरू किया फिर रिटेल में आए, तो बताएं जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा सा शॉर्ट बताएं जरा शॉर्ट में। तो स्टार्टिंग जो हुई थी 2002 में मैंने एमकॉम क्लियर करा था एमएमएस कॉलेज से जी। तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था जॉब का जी, ठीक है, लेकिन मेरे को वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा जी, यानी कि धक्के न खाने नहीं पड़े जी। वो क्यों कि जब मैं एमकॉम कर रहा था उससे पहले ही दिनेश चंद गर्ग मेयर रहे हैं हमारे जी, तो उनकी दिनेश फाइनेंस कंपनी है जी, तो उसमें मुझे मौका मिला अकाउंट्स का काम सीखने का जी, क्योंकि मेरे माँ बापों ने ये सिखाया कि अकाउंट्स का काम सीखने से भूखा नहीं मरेगा जी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, फादर भी अकाउंटेंट रहे हैं मेरे जी जी, चाचा हैं वो भी अकाउंटेंट है, तो एक फैमिली बैकग्राउंड जो है अकाउंट से और प्राइवेट सेक्टर से जी। गवर्नमेंट नौकरी में इसलिए मैंने ट्राई नहीं करा थोड़ा, उसके पीछे रीजन ये रहा अपना कि बाहर जाना पड़ेगा जी, और मेरे पिताजी ने कहा कि घोड़ा चाहे पूरे दिन कहीं पे भी दौड़े, बंधना अस्तबल में चाहिए, ठीक है। तो ये सोच के थोड़ा गवर्नमेंट नौकरी में हमने ट्राई नहीं करा जी, आना ना आना तो दूर की बात है खैर जी। और बाकी क्या नाम है, उसमें दिनेश फाइनेंस में अकाउंट सीखा और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई एमकॉम जो है वो प्राइवेट जी करी, रेगुलर ना करके जी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जुझारूपन पहले से ही रहा है जी, और सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लो या अपना स्वाभिमान समझ लो जी, कि माँ बाप सक्षम थे पूरे जी पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन ये था कि अपने पैसों से ही सब कुछ करना है। स्टार्टिंग जो थी तो साइकिल भी खरीदी स्टार्टिंग में, तो अपने पैसों से खरीदी जी, पहली साइकिल खरीदी थी जी, और पंचर भी हो जाता था तो वो भी अपने पैसों से जी जी, तो चलिए आपने अपने बारे में बता दिया और कैसे शुरुआत रही, और फिर तो ये अपना अकाउंट्स का चालू करा था अपना, फिर उसके बाद एमकॉम होने के बाद वुडिल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जी, उसमें अकाउंट्स के पद पर 5 साल काम किया जी। उसके बाद कंपनी के सारे काम जो उत्तरांचल में हो गए थे जी, पप्पू भैया की कंपनी है प्रशांत चौधरी जी, पूर्व विधायक रह चुके हैं जी, बागपत से उनकी जो वाइफ हैं जी हेमलता चौधरी जी, वो विधायक रही हैं जी, ठीक है। तो काफी अच्छे इंसान है, मिलना होता है, हर होली पे वहाँ पर पहुँचते हैं जी, बातचीत होती है, फैमिली टर्म्स हैं भैया से, और भैया के साथ काम करने में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम नौकरी कर रहे हैं जी। छोटे भाई और बड़े भाई वाला मतलब बड़ा फैमिलियर माहौल मिला, फैमिलियर माहौल बना वहाँ पे। ऐसा बहुत कम होता है वैसे, हाँ कम होता है, लेकिन लकी हैं हम इस बात जी, 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 कि जहाँ पे भी नौकरी करने को मिली जी, एक अच्छा सम्मान मिला जी, और वो सम्मान ही है जो आज हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं जी, और अपना नौकरी में अपना ईमानदारी और मेहनत जो है वो टूल्स रहे हैं हमारे जी, जिसे हमने यूज करा लाइफ में जी, और आगे बढ़े जी। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपने रिटेल में प्रवेश किया, कैसे किया, कब प्रवेश किया? हाँ, तो वो रिटेल कितने साल आपके हो गए यहाँ पर? मेन क्या 5 साल अपना अकाउंट्स में देने के बाद जी, मुझे लगा यार सोशल लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है जी, क्योंकि वो एक कमरे में सिमट कर रह गई थी जी, जिसे भी आना है वहीं पे आना है, हमें कहीं जाना नहीं है जी, वही चेयर पे सुबह मॉर्निंग में आना और रात को चेयर से उठ के चला जाना जी। लोगों से मुलाकात होती थी, भैया के यहाँ आते रहते थे लोग, ठीक है, सप्लायर्स भी आते थे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते थे, राजनेता भी आते थे, नेता भी आते थे, एक्टर्स भी आते थे, क्या बात है, ठीक है। तो भैया काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे गाजियाबाद के, तो काफी अच्छा यानी कि अनुभव रहा उनके साथ मेरा जी। तो जब क्या नाम है सरकार चेंज हुई अपनी जी, तो सारे काम अपना उत्तरांचल में ज्यादा रहे अपने,
पहले अपना दिल्ली एनसीआर में काम थे। अच्छा, फिर वो उत्तरांचल में फोकस, उत्तरांचल में फोकस ज्यादा हो गया क्योंकि वहाँ टैक्स जो हाँ, रिबेट था, छूट तो थी, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे बाहर नहीं जाना था, अस्तबल में ही बनना था। जी 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 जी, ठीक है। तो फिर भी क्या नाम है, भैया ने से बातचीत वगैरह हुई तो जाता था वहां पे, कुछ दिनों के लिए जाता था, आ जाता था जी। मन नहीं लगा, 8 महीने 9 महीने काम किया जी। एक दिन मैंने कहा कि मैंने भी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नौकरी नहीं हो पाएगी जी, और मना भी नहीं हो पाएगी जी, तो बिना बताए, क्योंकि बताता तो नौकरी से छुट्टी नहीं मिल पाती जी, कि नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, रीजन बताओ। जी, जी, और रीजन हम ये बता नहीं सकते थे कि उत्तरांचल में नौकरी है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो भैया को बिना बताए आगे अपने घर पे जी, छोड़ दी नौकरी, जी, घर पे बैठ गए। उस टाइम रिसेशन चल रहा था, 2009 की बात है। जी, जी, काफी यानी कि छोड़ तो चुके थे। जी। फिर भैया से भी बातचीत हुई तो बताया कि भी थोड़ा दिनों जरा पापा की तबीयत खराब है, जी, जी। बहाना तो भैया को लगाना ही था कुछ ना कुछ। जी, जी, तो थोड़े समय बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ मैं, जी। क्योंकि उन्हें भी मेरे को टाइम देना है। तो ये सोच के अपना चलता रहा। तो रिटेल ज्वाइन कर लिया था? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत धक्के खाए। जी। उस टाइम में पता चला स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि रिसेशन जहाँ पे भी जाओ जॉब नहीं। जी, जी, जी। पहले ही वो कटौती हो रही थी, पहले से लोग हटा रहे थे वहाँ पे। जी, जी, जी। तो एक हमारे मित्र हैं, मोहित नाम है उनका। जी। ठीक है। अपना काफी समय से हम एक दूसरे के परिचय थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप अकाउंट्स में हो तो पीटर इंग्लैंड में जॉब खाली है। जी। तो मैंने कहा रिटेल का यार मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं अभी। जी। कह रहे वहां पे कैशियर की जॉब है। तो मैं ठीक है, अभी कैशियर की जॉब है, कर लेते हैं। जी। तो मैंने कहा इंटरव्यू कब है? तो कह रहे इंटरव्यू स्टेट को जाना है वहाँ पे। तो भी इंटरव्यू देने के लिए हम पहुंच गए। तो वहाँ पे मनोज दयाल जी थे, एरिया मैनेजर उस टाइम। जी। ये अपना सुभाष गोयल जी की कंपनी थी, कपिस अपैरल्स, जी। जो फ्रेंचाइजी थे उस टाइम पे। जी, जी। और जो मैं वहाँ पे जो मेरी जॉब लगी थी वो फ्रेंचाइजी के थ्रू लगी थी। जी। यानी उनके बंसल जी नहीं, सॉरी, अपना सुभाष गोयल जी के अंडर में मेरे को जॉब थी कैशियर की। जी। उसमें मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो केवल और केवल स्टॉक की थी और अपना सिस्टम से रिलेटेड काम था। तो मनोज दयाल जी ने इंटरव्यू मेरा लिया तो उन्होंने पूछा कि भी सबसे पहला क्वेश्चन वही कि रिसेशन चल रहा है तो आप उसमें जॉब जो है वहां से क्यों छोड़ दी आपने रिसेशन में? तो उन्हें मैंने वो पूरी कहानी बताई। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि आप रिटेल में कैसे सरवाइव करोगे, आप अकाउंट्स का बैकग्राउंड है। मैंने सर पहली बात तो यहाँ पे जो मेरा जिस जॉब पे आ रहा हूँ वो कैशियर का पद है। ठीक है। सेकेंडली क्या है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे अकाउंट्स हो या वेट एवर जो भी फील्ड हो, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट गाय। ठीक है। और जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। तो आप मेरे पे विश्वास कीजिए बस। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। तो उनसे बातचीत वगैरह, उन्होंने कहा हम आपको 1 हफ्ते का ट्रायल देते हैं जी। अगर आप 1 हफ्ते के ट्रायल में पास हो गए तो विल कंटिन्यू। तो आपने 1 हफ्ता लगाया, आपसे कम समय वही मैं आपको तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 1 हफ्ता जो था ना जी, उसमें हमने दिन रात एक कर दिया क्योंकि रिजल्ट देना था जी। और 3 दिन हुए थे जी। 3 दिन बाद उनकी दोबारा विजिट हुई जी। कह रहे विशाल काम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने ये मैनेजर साहब से पूछो। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने मैनेजर साहब से पूछा जी। तो मैनेजर साहब ने कहा कि ये तो सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज है इन्हें जी। और इन्होंने धीरे धीरे फैब्रिक के बारे में, इसके बारे में, साइजेस के बारे में सब कुछ, यानी कि वो रहता है इनका जी कि हर चीज की क्यूरियोसिटी रहती है पूछने की, सीखने की। तो काफी अच्छा लग रहा है इनके साथ। तो मुझे लगा कि मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ जी। तो बधाई आपको। तो जब से स्टार्टिंग में अपना रिटेल में जी 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 एज ए कैशियर काम करा 1 साल बाद
जो हमारे जो मैनेजर साहब थे, जॉब और कहीं मिल गई तो उन्होंने क्या नाम है जॉब से रिजाइन दे दिया। तो वो उनको उनका रिजाइन था और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी मैनेजर बनने की। उनका जाना और मेरा आना, आपकी लॉटरी खुल गई। लॉटरी खुल गई। थोड़ा दुख हुआ एक जगह जाके, क्योंकि उनके जाने का भी गम था। क्योंकि दोस्त थे काफी अच्छे, सीनियर उन्होंने कभी मेरे को माना नहीं कि वो सीनियर है मैं जूनियर हूँ, ठीक है। और उनके अंडर में रह के मैंने काफी कुछ सीखा सेल में। तो जाने का दुख था। और फिर सेकेंडली ये था कि उनके जाने के बाद कंपनी मैनेजर ढूंढ रही थी जी। तो मैंने कहा कि जब मैनेजर ढूंढने की जरूरत है, जब मैं हूँ तो मैं संभाल ही रहा हूँ काम। तो कह रहे नहीं आप फ्रेंचाइजी के अंडर में आते हो तो हमें कंपनी में मैनेजर चाहिए था जी। मैंने अच्छा, मैंने आप ऐसा करो मेरे को 3 महीने का टाइम दो जी। 3 महीने में मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि आई एम बेस्ट मैनेजर और नॉट। यदि आपको लगता है बेस्ट तो विल कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं तो कैसे तो मैं हुई जी। तो उन्होंने मुझे मौका दिया जी। तो आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर? चैलेंज तो हमने हमेशा लाइफ में एक्सेप्ट ही करा जी। क्योंकि आप रेस में जब हारोगे जब आप रेस में दौड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने रेस में दौड़ना चालू किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट सेट है। और जिसने लाइफ में अपने टारगेट सेट कर लिए, ठीक है, और वो पैशनेट है तो डेफिनेटली वो उसे हासिल कर लेगा। तो अपना टारगेट सेट हो गया था तो जल्दी से जल्दी हमने उसे। तो आपको 3 महीने का वक्त लगा या उससे पहले ही आपने मोर्चा मार लिया? अब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जरूरत नहीं है, हो गया? नहीं, ये कहना अपनी पढ़ाई करना होगा। खैर मैं देखिए जो कर्मशील लोग होते हैं ना उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाई देता है वो। अगर वो उनको कह दिया कि आपको जो है वो 3 महीने में प्रूव करना है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी कि 3 महीने में मैं मैनेजर बन गया। क्या बात है, बधाई आपको। और मैनेजर बनने के साथ मैंने अपना चौधरी मोड़ पीटर इंग्लैंड पे काफी समय दिया जी। फिर अपना लास्ट इंटरव्यू आई थिंक आपने पीटर इंग्लैंड में वहीं पे लिया था। मुझे याद है, अभी हम वही बात कर रहे थे आपसे कि हमने वो जो टाइम था जी। तो उस टाइम में हमने अपने स्टोर को एक अच्छी गति जी प्रदान की जी। और एक अच्छी ग्रोथ दी जी। तो कंपनी ने सोचा अपने बारे में जी। तो बेंगलोर में बुलाया था, ऑस्कर प्रोग्राम था जी। ऑस्कर होता है, अभी भी होता है मेरे ख्याल से, होता है मेरे ख्याल से अभी भी ना। तो 2nd ऑस्कर था उस टाइम पे। तो मैं 2 कैटेगरी में चुना गया था। एक तो मैनेजर, बेस्ट मैनेजर रिप्रेजेंट नॉर्थ। सेकेंडली अपना मिशन हैप्पीनेस का प्रोग्राम था जिसमें कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस किस तरीके से दी जाए जी। तो उस सब चीज़ों के बारे में हमें एक्टिविटीज करनी होती थी। तो उसमें भी नंबर 1 पोजीशन ही थी। तो स्टोर से गाजियाबाद की तरफ से मैं ही गया था जी। अपने देवेंद्र बैनर्जी गए थे जो आपके क्या नाम है दिल्ली आइडल चुने गए हैं। फर्स्ट मेल जो है मेल कैंडिडेट, हाँ मेल जो है वो फर्स्ट दिल्ली आइडल मिस्टर देवेंद्र बैनर्जी। यस। तो वो मेरे साथी थे शिमला में जी जी। तो अपना चांस मिला, काफी अच्छा लगा जी। होके आए। वो भी काफी जुझारू व्यक्ति है, बहुत जुझारू बहुत ईमानदारी से काम, ईमानदारी से मेहनत, ईमानदारी से उन्होंने टाइम दिया है। उनके संघर्षों को भी हमने देखा है काफी जी, जी। और काफी अच्छे मित्र हैं जी। और हमारे बड़े भाई हैं वो जी जी जी। ठीक है, काफी कुछ अच्छा लगा उनके साथ काम करके जी। ठीक है। और बेंगलोर गए थे, हम साथ ही गए थे, रात को मैं उनके ही रुका था जी 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 जी। और दोनों अपना बेंगलोर बाय फ्लाइट क्या नाम है उनके घर से ही हम गए थे जी जी। तो वहां पे नॉर्थ की तरफ से हम नॉमिनेट थे। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस था वो अपना साउथ वाले ले गए जी जी। नहीं मिल पाया, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अनुभव अच्छा रहा जी। और नॉमिनेशन भी बहुत बड़ी बात है आदित्य बिरला ग्रुप में। मतलब आदित्य बिरला ग्रुप में एंट्री हो गई, मतलब धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार। तो चलिए अभी जारी है इंटरव्यू और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं विशाल सिंह यादव जी से। विशाल जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि
कि कैसे मतलब आपने रिटेल में तो एंट्री कर लिया और एक दौर ऐसा भी आया कि रिटेल से एकदम गायब हो गया। कुछ कल गुजरने की चाहत थी जी। 2 लाइन हम पहले से चुन चुके थे जी। अकाउंट्स की भी रिटेल की भी। जी। हमने सोचा अपना काम भी करके देखते हैं क्या अनुभव रहता है। जी। जी। अनुभव काफी अच्छा रहा। पानी का प्लांट लगाया था जी। जीजा जी ने और मैंने दोनों ने लगाया था। उन्होंने नाइक से छोड़ा था, हमने आदित्य बिरला ग्रुप से जी। और एक अच्छी सैलरी पे छोड़ा था उस टाइम। जी। ठीक है, तो उसके बाद हमने अपना बिजनेस चालू करा। बालाजी महाराज की कृपा रही जी। श्री बालाजी वाटर सप्लाई के नाम से चालू करा। क्या बात है। और बालाजी महाराज ने स्टार्टिंग का महीना ही जी 70,000 रुपए खर्चा निकालने के बाद जी 15,000 रुपए हमारे हाथ में। क्या बात है। मतलब आप तो मतलब आपने तो मतलब पूरा सही जंप मार दिया। नहीं अच्छा, बस बालाजी महाराज की कृपा है। जैसे बालाजी महाराज कहते हैं, हम तो खैर कठपुतली हैं, जैसा वो चलाते हैं जी वैसा हम चलते जाते हैं। मतलब बागडोर ऊपर वाले के हाथ में। बागडोर सारी की सारी ऊपर वाले के ऊपर है। बस यही ध्यान रखते हैं हम जी कि रोल ऐसा प्ले करा जाए, रोल ऐसा प्ले करा जाए जी कि रोल खत्म हो जाए लेकिन तालियां बजनी बंद नहीं होनी चाहिए। क्या बात। तो फिर सर एकदम फिर आपने जो है वो यहाँ पानी के काम से फिर दोबारा वापसी आपने रिटेल में मारा, क्या मतलब? तो वही सोशल लाइफ बताइए जरा हमारे वही दोस्तों को। सोशल लाइफ सेम। तो वहाँ सोशल लाइफ पैसा बहुत बढ़िया, पैसा बहुत बढ़िया था जी। नो डाउट। 50-60 हजार रुपए हर बंदे पे, यानी कि मेरे पे और जीजा जी पे आने चालू हुए थे। अभी भी वो काम चालू है जी। ठीक है, 1-1.25 लाख रुपए महीने की वो अपनी इनकम है उससे जी। तो सारे जीजा जी देख रहे हैं जी। और हम जो है अपना, हमने कहा जब एक बंदा देख रहा है, सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। तो वही है कि जिंदगी में कम कमा लो जी लेकिन थोड़ा सोशल भी हो के रहो, क्या समाज के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है जी। अपना। तो दाल रोटी चलती रहनी चाहिए जी। वो अच्छी। अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो है वो पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगाई और आपने सुकून को जो है अपनी जिंदगी में चुना के, मेरे को सुकून भी चाहिए और सोशल लाइफ भी चाहिए। देखिए सर, अगर पैसा कमाना है जी तो कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जी। अब कई बंदे सुकून को खो देते हैं जी और कई बंदे सुकून को कमा लेते हैं जी जी। तो हम सुकून कमाने वालों में से हैं। तो चलिए सर, अभी ये आपने बताया कि कैसे आप वहाँ गए, आपने रिटेल से एकदम गायब हुए, फिर रिटेल में पानी का काम शुरू किया आपने और वहाँ भी आप झंडे गाड़ के आए, लेकिन फिर दोबारा से आप रिटेल में आ गए। तो वो सोशल लाइफ की वजह से ही कि सोशल लाइफ खराब हो रही थी। जी जी। हुआ क्या तो था जब दोबारा आपने यहाँ रिटेल में प्रवेश किया, हाँ, तो कहाँ से बैटिंग शुरू करी, कौन से ब्रांड से बैटिंग शुरू करी? ब्रांड से। हुआ क्या था कि मैंने आगे का नहीं देखा, पीछे का नहीं देखा जी। वही क्यूट कर दिया एकदम से जी। मैंने। ठीक है, एक जने के हाथ में अपने जीजा जी हैं, अपने साथ में भाई भी हैं। जीजा साले का रिश्ता तो खैर अलग है, साइड में यारी दोस्ती का रिश्ता अच्छा है जी। अच्छे संबंध है जी। और हमारी छोटी बहन है, अपने बच्चे के बराबर है जी। तो अच्छा कमा रहे हैं वो, अपना सब बढ़िया चल रहा है जी। और खुशी होती है इससे कि दोनों ने काम अपना स्टार्ट करा था और आज सब बढ़िया चल रहा है। बालाजी महाराज की कृपा से उन्हीं के नाम से काम चालू करा था और फिर वहीं पे मैंने क्यूट करा और फिर नौकरी ढूंढना चालू, मतलब फिर दोबारा नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढना चालू और लक अच्छा रहा काफी नौकरी में जी। कि कैंटाबिल जैसे ब्रांड ने मेरे को हायर किया जी। ठीक है, पर उन्हें मैंने सैलरी बहुत कम बताई थी जी। क्योंकि जो मैं ले रहा था अगर वो सैलरी में उन्हें बता देता जी तो हो सकता है आज मैं कैंटाबिल में ना होता। क्या बात। मतलब कैंटाबिल में एंट्री करने के लिए आपने अपना सैलरी का जो पैकेज है वो छुपा लिया। हाँ, वो रीजन बिहाइंड ये था कि उस टाइम जो कैंटाबिल जो पे कर रही थी जी, नौकरी मुझे जरूरत थी जी, और मुझे ये नौकरी किसी भी कीमत पे बाय हुक बाय क्रुक लेनी थी। जी, 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 ठीक है, तो वो सैलरी मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा कम बताई जी, जिससे वो मुझे ज्वाइन कर लें। जी, जी, और बाकी तो सैलरी बढ़वाना जो है ना वो केवल और केवल आपके हाथ में है। बस 2 टूल्स जो हैं जी, वो मैं हर आदमी से ये कहूंगा, 2 टूल्स ऐसे हैं। जी, एक तो मेहनत, जी, एक ईमानदारी। जी, अगर ये टूल्स आपके पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जी, और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा जी, कभी खराब नहीं जाएगा। जी, और जो ईमानदारी से आपने पैसा कमाया है जी, उसकी आपको कीमत पता
होगी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी विशाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि हम किसी भी फील्ड में जाएं तो कम से कम अपने आचरण में, काम में ईमानदारी और मेहनत जो है वो दिखाई देनी चाहिए। और यही है आपके जीवन में, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही जो है वो पे करती है और आपका समाज में इज्जत भी बढ़ती है, पैसा भी आपको मिलता है, हर तरीके से आपको ईश्वर का जो है उसमें वरदान और आशीर्वाद भी आपको बराबर का मिलता है। आज 22 साल के करियर में जी, पैसा भी कमाया जी, और लोगों का प्यार कमाया। जी, आज हम कस्टमर नहीं बनाते, जी, आज हम फैन बनाते हैं। जी, क्या बात है। क्योंकि कस्टमर को आप रिपीट कस्टमर में नहीं बदल सकते जी, लेकिन एक दोस्त को आप अगर याद करोगे तो वो जरूर आपसे मिलने आए। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक हमारी दुकान पे कस्टमर आते हैं तो कुछ कस्टमर मेरे से मिलने आते हैं, जी, वो अच्छा लगता है जी, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। जी, कस्टमर सर्विस पे विशेष ध्यान रखते हैं। जी, स्टाफ को स्पेशली कह रखा है कि सजेस्टिव सेल करना, जी, जी, किसी को भी गलत बता के नहीं बेचना है। जी, ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, और अच्छी कस्टमर सर्विस रखनी है। जी, कस्टमर पे पूरा ध्यान दो, जी, जी, ज्यादा से ज्यादा ट्रायल कराओ। ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर आपका जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है, आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जी, जी, जी। अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया ना तो वो कहीं नहीं जाने वाला। सर, एक चीज मैं आपसे विशाल जी जानना चाहता हूँ कि मतलब रिटेल में बहुत सारे ब्रांड हैं, मतलब अपना एलपी भी है, पीटर इंग्लैंड भी है और जॉर्डेक भी है और बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर मतलब एक कंपटीशन का दौर भी है और फिर क्वालिटी का भी होता है, फिर इसमें कुछ उनकी प्राइस का भी रहता है, मतलब वहाँ प्राइस कुछ ज्यादा है, वहाँ कुछ कम है। तो मतलब इस दौर में, मतलब जैसे आप रिटेल में बहुत करीब से आपने देखा, लंबे समय से देख रहे हैं, तो कैसे मतलब एक रिटेल की जो ये दुनिया है वहाँ कैसे मतलब सारे ब्रांड अपने आप को मतलब सरवाइव करते हैं, कैसे मतलब अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है मतलब वो? सर, वही स्टेबिलिटी जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है वो। जी। और हमारे ब्रांड में है ना वो जान है जी, उसकी क्वालिटी में वो जान है। जी, ठीक है जी, और हमारे जो बॉस हैं जी, वो समाज सेवी भी रहे हैं जी, और काफी समाज सेवा में आगे रहते हैं। जी, ठीक है, जी, अपना सन 2000 से काम स्टार्ट किया था कैंटाबिल से। जी, अपना राजौरी गार्डन में पहला स्टॉल था जी, और आज की डेट पे बालाजी की कृपा से जी, अपने 400 प्लस स्टॉल्स हो गए जी, और 11 मंजिल का अपना ऑफिस का काम चालू होने वाला है, वो भी बालाजी की कृपा से अपना। जी, जी, बस बालाजी महाराज करा रहे हैं जी, और हम कर रहे हैं। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जो हमारे पास जानकारी है हाँ। कि आपको रिटेल में मतलब आपको प्रमोशन में मिला, आपकी तरक्की हुई। हाँ। और आप जो है यहाँ मतलब स्टोर मैनेजर से ऊपर आप चले गए, आपकी तरक्की हो गई, आपको और सारे स्टोर देखने पड़े। हाँ। तो आपने वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। हाँ। तो बताएं जरा, आप अपना अनुभव बताएं जरा। देखिए सर, अनुभव काफी अच्छा रहा वहाँ पे। जी, ठीक है, लेकिन वही है कि अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं जी, और आने भी बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि अप डाउन से ही है ना हमें सीखने को मिलता है जी, लाइफ में। जी, जी, क्योंकि आपका तजुर्बा जो होता है ना जी, वही आपके काम आता है। जी, लेकिन भगवान को चाहिए था, बालाजी महाराज को ये चाहिए था, जी, पता नहीं उसे भगवान को मेरे को आगे किस लाइन में कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचाना है, सब वो ऊपर वाला ही है अपना। जी, 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 तो मेडिकल इशू आ गया था थोड़ा, जी, बैक पेन। जी, पर उस टाइम में मेरे जो बॉस हैं दीपक बंसल जी, जी, उन्होंने काफी सपोर्ट करा मेरे को। जी, अपना रिटेल में काफी सीखने को मिला उनसे। जी, रवि सर हैं, जी, रवि सर से काफी अच्छा सीखने को मिला मेरे को। तो उन सबों ने उस टाइम पे मेरा सपोर्ट करा। जी, तो मेरे को नियर बाय स्टोर अपना गांधीनगर का स्टोर दिया जी, और भगवान की कृपा से सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे हमने। क्या बात है, बधाई आप। तो वही है कि सर अगर आदमी मेहनत और अभी ईमानदारी लगता से है काम कोई करता रिकॉर्ड है। बचा है जिसे ब्रेक करना है? ठीक है सर, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं। जी, जी, ठीक है जी, और अपने बनाए हुए रिकॉर्डों को तोड़ो जी, तो उसमें एक अलग ही मजा आता है। क्या बात है। ठीक है, तो दूसरे के बनाए हुए रिकॉर्डों को तोड़ना जी, जी, वो एक अलग मैटर है।
अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को एक ग्रोथ के साथ तोड़ना। सर देखिए, ये बहुत बड़ा यानी कि अचीवमेंट है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक भी जानना चाहेंगे और जो रिटेल से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे कि एक नौकरी होती है, नौकरी अलग चीज होती है बिल्कुल, और एक मतलब हेड होकर काम करना और हेड होकर मतलब क्या लगता है, मतलब हेड की कितनी जिम्मेदारी होती है, किस तरीके का वो माहौल क्रिएट करता है कि वो जो जितने उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, तो मतलब किस तरीके से मतलब वो करना चाहिए, मतलब कि रिटेल जो हेड होता है उसकी किस तरीके की ड्यूटी होती है वो निर्वाह करता है, और मतलब उसको काफी मतलब कंपनी की तरफ से भी झेलना पड़ता होगा और बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता होगा। ये रिटेल की लाइन है मतलब, तो मतलब कैसे आप सर्वाइव करते हैं, मतलब दोनों तरफ से सर्वाइव करना है आपको? देखिए सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी, चाहे वो अपनी फैमिली हो जी, चाहे अपना स्टोर हो जी, या आपका कोई अलग फील्ड हो जी, उसमें मुखिया का है ना समझदार होना बहुत जरूरी जी। एक मुखिया ऐसी चीज होती है जी जो सारे दुखों को अपने अंदर रखता है जी, लेकिन आगे पता नहीं होने देता जी। आज सेल नहीं है तो वो प्रेशर भी किसे झेलना पड़ता है, मुखिया को झेलना जी जी जी, ठीक है। आज शाबाशी मिलती है तो मुखिया को मिलती है जी, सुनने को मिलती है तो मुखिया को मिलती है जी। कस्टमर नाराज होता है किसी वजह से तो वो मुखिया से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टाफ नाराज होता है किसी बात पे, जो अपना स्टाफ है साथ में काम कर रहा है, फैमिली की तरह काम करते हैं, अपना मॉर्निंग में आके रात को घर पे जाते हैं केवल सोने के लिए, पूरा टाइम अपना फैमिली के साथ यानी कि अपने स्टाफ को देते हैं जी। तो कोशिश यही करते हैं कि हर आदमी खुश रहे जी, और बाकी सब भगवान के ऊपर है, भगवान ही चलाने वाला है जी। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई वो अलग मैटर है, लेकिन अपने तो कोशिश करते हैं कि हर आदमी थोड़ा खुश रहे जी जी। और खुश रहने वाले वो है ना, हर आदमी को ना थोड़ा कहते हैं ना हंसता हुआ फेस जो होता है जी 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 जी, वो पसंद है जी। अगर आज हम मायूस हो गए ना तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे जी कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे जी। तो इसलिए आज का ये है कि अपना खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो जी, यही लाइफ का फंडा है जी। और ये लाइफ कब दी एंड हो जाए, कब खत्म हो जाए, कब इसकी एक्सपायरी डेट हो जाए, कुछ पता नहीं। तो चलिए देखिए, अब अपने दर्शकों को बता दें कि जो लोग रिटेल से जिनका संबंध है और जो लोग रिटेल में जाना चाहते हैं और उसके अंदर जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना इसके अंदर स्कोप है, तो विशाल जी बताएं, क्योंकि आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, तो जो लोग रिटेल में आना चाहते हैं तो इसमें कितनी मतलब संभावनाएं हैं और किस तरीके की संभावनाएं हैं, कितनी इसमें ग्रोथ है, मतलब अगर कोई नए आज की जो युवा पीढ़ी इसमें आना चाहती है? देखिए सर, युवा पीढ़ी का ब्राइट फ्यूचर है जी रिटेल में जी, ठीक है। और युवा पीढ़ी को मैं यही बताना चाहूंगा जी कि पैसों के पीछे मत भागिए जी। सबसे पहले आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं जी। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे रिटेल हो, अकाउंट्स हो या व्हाटएवर जो भी फील्ड है जी, पैसे के पीछे मत भागो जी। 2 टूल्स, वो दोबारा मैं रिपीट करूंगा उसी बात को जी। अगर ये टूल्स आपके पास हैं जी और इस टूल्स का आपने सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया जी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पीछे कर दे। वही ईमानदारी जी और हार्ड वर्क जी, ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये दोनों टूल्स है किसी के पास में हाँ, और वो ज्वाइन करता एज एक सिंपल जो है सेल्स मैन के रूप में जो है ज्वाइन करता है हाँ हाँ, तो स्टोर मैनेजर तक पहुंच सकता है वो? सर देखिए, स्टोर मैनेजर नहीं, हमारी कंपनी में अपॉर्चुनिटी है जी ब्रांड हेड तक बनने की। क्या बात है। और ये गर्व से मैं कहता हूँ जी, ये अपॉर्चुनिटी भी आपको कैंटाबिल में ही मिलेगी। अच्छा। पर उसे लेने वाला बंदा होना चाहिए जी जी, क्योंकि अगर गाय जो दूध है ना 10 किलो की जगह 15 किलो देने लगेगी जी, तो जाहिर सी बात है कि उस गाय की तो कीमत बढ़नी ही बढ़नी जी जी जी। और 10 किलो की जगह 5 किलो देगी तो सुननी भी उसे पड़ेगी जी। अब गाय के ऊपर डिपेंड करता है कि 15 किलो दूध देना है जी या 10 किलो देना है या 8 किलो देना है जी, ठीक है। तो हमें गाय समझ लीजिए सर। कोशिश करते हैं 15 या 20 किलो देंगे, ठीक है, और मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी युवाओं से मेरा यही कहना है, रिटेल एक बहुत अच्छा फ्यूचर है जी,
उसमें वेलकम है आपका जी। सिखाने के लिए हम बैठे हैं जी। ठीक है जी। अपना स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश कर देना जी। जी। कभी भी कोई भी जी। मुझे फोन करके कोई समस्या है रिटेल में आने से पहले या रिटेल में आ गया है और कुछ समझना है सीखना है तो बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते या दोस्त के नाते जो भी वो चाहता है मुझे फोन करके पूछ सकता है व्हाट्सएप कर सकता है हो सकता है कई बार मैं फोन ना उठाऊं तो रिटेल है रिटेल में कस्टमर फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी है भगवान है हमारे लिए तो भगवान अगर सामने है तो फोन उठाने की हमारी हिम्मत तो है नहीं रिटेल में तो कहते हैं कि कस्टमर है तो कस्टमर तो भगवान है रिटेल में है तो फिर चाहे उसके लिए हमें खड़ा फिर चाहे सर वो घर से फोन आ जाए क्योंकि रिटेल चलिए उसके ऊपर है घर से फोन आ जाए या अपना ऑफिस से फोन आ जाए या कहीं से भी अच्छा ये कितना सही है कि मतलब लोग कहते हैं कि मतलब जो हमारे पास जो जानकारी आई है कि डे नाइट इंडिया टीवी के पास में कि मतलब लोग जब टाइम होने लगता है तो अपना स्टोर बंद करने लगते हैं बढ़ाने लगते हैं नहीं बंद कर दो जी क्लोज कर दो जी लेकिन हमने सुना है कि जब अगर आपको लगता है कस्टमर आ गया तो आप उसको देके ही भेजेंगे उसको मतलब उसको कस्टमर को खुश करके भेजेंगे देखिए सर मैं वन मैन उसके लिए आप परवाह नहीं करते मैं वन मैन आर्मी हूँ जी वन मैन आर्मी का मतलब है जी कि अगर 5 सेल्समैन है और एक मैं हूँ तो मेन क्या है तो इतना लंबा समय होता है पूरे दिन में स्टाफ भी थक जाता है जी जी वो भी चाहता है कि मैं अपने घर को टाइम दूं तो चाहता है 9:30 बजे निकलने की जी जी तो पूरी छूट है यार जी निकल जाओ 9:30 बजे जी लेकिन मैं नहीं जानता जी जब तक मेरा कस्टमर अंदर है जी जब तक मैं अंदर हूँ जी और मेरा सिस्टम बंद नहीं हुआ जी तो खत्म नहीं हुआ सर जी तो अभी पिक्चर बाकी है पिक्चर बाकी है ठीक है ना तो वही मैं बताना चाहूंगा जी कि कस्टमर 9:30 बजे भी अगर नॉक करता है जी तो वी आर ऑलवेज जी वेलकम करेंगे कस्टमर्स का आप आइए कहीं फंसा हुआ कस्टमर जी मेरा नंबर है उसके पास जी कि मैं नोएडा में हूँ या मैं यहाँ हूँ या मैं वहाँ हूँ जी मुझे कॉल करके कहेगा कि 10 बजे तक रुक जाओ जी ऑलवेज मैं रेडी हूँ ठीक है बाकी जो मेरी टीम है वो मेरी टीम इतनी अच्छी है ना जी कि उसी के बल पे हम जीत रहे हैं सब कुछ डिपेंड करता है आपके साथ जो काम कर रहे हैं जी वो कैसे हैं ठीक है आज की डेट में हमारी छोरी है वो छोरों से कम नहीं है ठीक है अच्छो मात देती है सेल में हमेशा आगे रहती है और दूसरी बात सबसे बड़ी नारी शक्ति है क्या बात है ठीक है तो गर्व होता है हमें ऐसी लेडीज पे भी लड़की पे भी जो क्या नाम है हमारे साथ जुड़कर काम कर रही है हर फील्ड में मैं बुलाना चाहूंगा ममतेज 1 मिनट यहाँ हूँ जी 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 तो एक फैमिली एटमोस्फेयर है ठीक है अब ममतेज है बड़ी बहन मान लो छोटी बहन मान लो या व्हाटएवर कुछ भी मान लो ठीक है नारी शक्ति है सबसे पहली बात जी एक नारी शक्ति एक ऐसी वो है कि अपना चाहे बचपन हो जी या बुढ़ापा हो जी हम औरत पे डिपेंड हैं जी चाहे वो बहन हो चाहे वो माँ हो चाहे साथ में काम करने वाली लड़की हो ठीक है या कोई महिला मित्र हो जी जी या अपनी वाइफ हो तो सब अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं लेकिन सारा का सारा कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ये सच्चाई है आदमी औरत के बिना अधूरा है चाहे वो बचपन से लेके आप बुढ़ापे तक देख लो जी जी अगर लेडीज आपके साथ है जी जी तो मेरे ख्याल से आप कोई ऐसी फील्ड नहीं कोई ऐसा युद्ध नहीं जो लड़ा नहीं जा सकता जी और काफी वीरांगनाएं रही हैं हमारे तो हिंदू धर्म में काफी यानी कि अपना चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो ठीक है या जोधा बाई हो ठीक है और क्या नाम है अपना नारी शक्ति हमेशा आगे रही है और काफी यानी कि उसने आगे बढ़कर पुरुष को संभाला है कंधे से कंधा मिला के काम किया है तो काफी अच्छा लगता है कि स्टाफ में तो ममतेज जी आपका स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में दर्शक आपको देख रहे हैं और दर्शक ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी यहाँ स्टोर पे हैं तो किस तरीके का यहाँ आपका अनुभव है मतलब यहाँ आप काम कर रहे हैं सर के साथ भी काम कर रहे हैं तो मतलब
क्या मतलब आपका अनुभव क्या बोलता है, मतलब रिटेल में और सर के साथ आप काम कर रहे हैं? जो मैं विशाल सर के साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बुलाया और मेरा नाम लिया, तो इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ काम करके मैं एकदम फ्रैंकली काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। और ये अपने पूरे स्टाफ को, ये ममतेज ही नहीं है, बाकी अपने पूरे स्टाफ को, चाहे इसमें लड़का है या लड़की है, बहुत अच्छे से मतलब रखते हैं और हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ काम करके हम बहुत खुश हैं और मैं तो चाहूंगी कि आगे भी हम इनके साथ बने रहें। यानी मेरी तरक्की नहीं होने दोगे, कहने मतलब है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो मेरी तरक्की हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा मैं इनके साथ रहूंगा। मैं आपको बता देता हूँ इनका कहने का जोक सपाट इनका कहने का मतलब ये है, अगर आपकी तरक्की होगी तो आपकी तरक्की के साथ इनकी भी तो तरक्की होगी, ये भी तो आपके साथ साथ तरक्की। मैं तो चाहता हूँ सर जी, मेरे यहाँ का हेल्पर है ना, हेल्पर बन के ना रहे जी, वो भी मैनेजर बन जाए। क्या बात है, काबिलियत होनी चाहिए उसमें जी, ठीक है, क्योंकि आदमी अगर आगे बढ़ता है ना, वो अपनी काबिलियत पे बढ़ता है। जी जी। आज 20-20 साल हो जाते हैं सेल्समैन के सेल्समैन है जी जी। क्यों सेल्समैन है, क्यों मैनेजर नहीं बने जी जी। मैनेजर है तो एरिया मैनेजर क्यों नहीं बने जी। एरिया मैनेजर तो ब्रांड हेड क्यों नहीं बने जी। ठीक है, तो वो लाइफ नहीं जीनी कि यहीं पे बंद करना है, यहीं पे क्यूट करना है जी। आगे बढ़ना है जी। और बाकी बढ़ाने वाला अपना जी है एक अदृश्य शक्ति जो केवल हमें एक राह दे रहा है और हम उस पर चल रहे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है जी जी। गांधीनगर का अपना स्टोर का जी। हैप्पी कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जी। स्टाफ तैयार है जी, ठीक है। और बालाजी महाराज की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारी कंपनी के ऊपर बनी रहे जी, यही मैं चाहूंगा। तो देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को विशाल जी से जो है रिटेल के मामले में उनसे बातचीत की और बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। और वो जवाब ऐसे जवाब दिए कि वो किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से समझ आ सकते हैं, उसमें कोई भी झोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सरल शब्दों में जो है विशाल जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर। और हमने बहुत सारी चीजें रिटेल के बारे में भी पूछा, उनके व्यक्तिगत जो है उनका जो कैसे वो रिटेल में है, कैसे यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की। और उन्होंने सबसे अच्छी बात यह कि जो लोग रिटेल में आना चाहते हैं उनका भी वेलकम किया। और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। तो विशाल जी, चलते चलते मैं चाहूंगा कि अगर कुछ हमारे दर्शकों को डे नाइट इंडिया टीवी के बारे में आप कहना चाहेंगे तो, क्योंकि हम अब यहाँ से ये जो पारी है हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस समय कहना चाहते हैं तो कहें। डे नाइट टीवी के जो एडिटर एंड चीफ जी दीनदयाल जी और नारी शक्ति हुई जी जी, अपनी भाभी जी 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 जी, रेशम दयाल जी जी साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं जी 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 जी, ठीक है। और आपके जुझारूपन को वही मैं बता रहा हूँ कि किसी की तारीफ का मोहताज नहीं हो आप जी जी। ये तारीफ तो क्या नाम है, दिल से निकलती है जी जी और दिखाई देती है जी जी जी, ठीक है ना। तो वो व्यक्तित्व अपना होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना हो जी जी। वो तरक्की जो होगी आगे चढ़कर अपने आप बोलेगी जी जी। थैंक यू। तो दीनदयाल जी को किसी भी उसके यानी कि कहते हैं ना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है जी 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 जी, वो दिखाई दे रहा है सर। कोरियर बॉय से लेके जी जी आज की डेट में जी एक चैनल चलाना जी, एक सिंगिंग कंपटीशन चलाना और आगे पता नहीं क्या क्या आगे जो प्रभु कराएंगे वो होना वही है जो प्रभु कराएंगे। जी जी जी। तो बस बालाजी महाराज की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे जी, अपने देखने वालों पे भी, अपने स्टाफ पे भी जी, और हमारे मालिकों पर तो बनी हुई है। जी, ये तो 400 प्लस स्टोर नहीं खोले होते जी जी। और आगे भी हमारी जो है जो विजन है कंपनी का वो यही है 2.5 से 3 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनानी जी जी। और उसके लिए 900 से 1000 स्टोर करीबन खोलने पड़ेंगे जी, और खोल रहे हैं सर जी। हर महीने 3-4 स्टोर ओपन हो ही जाते हैं जी। और ये स्पीड रुकने वाली नहीं है सर, क्योंकि हमारे माल में जान है जी और हमारी सर्विस में जान है जी जी। और हमारे पास ऐसी टीम है
जिसका जुझारूपन है ना जी, खत्म होने वाला नहीं है, नेवर एंडेड। जी। तो चलिए मित्रों, अभी जो हमारे दर्शकों को आज जो हमने जो बातचीत विशाल जी के साथ जो है की है रिटेल के ऊपर, और आपको जरूर पसंद आई होगी, और आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कमेंट दे सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते मैं एक आपको बता देता हूँ कि विशाल जी जो है, जिसको कहना चाहिए कि देखिए जीवन में क्या होता है, हर इंसान सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन एक जीवन में हर इंसान का एक सिद्धांत बन जाता है। तो आज ये जो दो लोगों को आप देख रहे हैं, ये ममतेज जी को भी देख रहे हैं, ये तीनों लोग अपने आप में एक बड़ी पहचान है। बड़ी पहचान कैसे है? एक आइकॉन, एक सोशल आइकॉन है अपने व्यक्तित्व के रूप से, कि जैसे जीवन में विशाल जी ने कहा कि मेरे जीवन में ईमानदारी और मेहनत दो टूल्स उन्होंने रखे हैं। तो वही और मैं सबको देना चाहूंगा, वही मैं सबको देना चाहूंगा कि उसे लो और आगे बढ़ो, और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जी, जी। आपकी तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं, नेवर एंडेड, कहीं आपका ब्रेक नहीं होने वाला। वही डे नाइट इंडिया टीवी के साथ भी है। डे नाइट इंडिया टीवी लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके पास दो ही टूल्स हैं, एक ईमानदारी, एक मेहनत, और एक अपने जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद, और हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, उनका आशीर्वाद। तो आज आपको ये हमारी जो कार्यक्रम है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।